मेरे भाई बहनों, सबको जय यीशु। आज मैं किन बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा। प्रभु कहते हैं अवश्य तुम प्रार्थना करोगे, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए प्रभु खोल देगा। और कैसे किन बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। मैं आपको सुंदर वचन सुनाता हूं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:7 से लेकर। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार तुम प्रार्थना करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। और प्रभु आगे कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इस तरह प्रभु सिखाया कि प्रार्थना करते समय रट नहीं लगाओ, ज्यादा हल्ला गुल्ला ना करो, ज्यादा प्रदर्शन मत करो, बल्कि तुम अपनी आवश्यकता के लिए स्वर्ग में विराजमान तुम्हारे पिता से प्रार्थना करो। पिता मेरा पापा है ना, मेरा अपना है, उससे वो संबंध का तुम ध्यान रखो और उनका राज्य आने दो, उनकी इच्छा पूरी होने दो। बस यही कामना करते रहो प्रार्थना में, और तुम्हारे विचार और तुम्हारे मन की अभिलाषा कामना यही होना भी चाहिए। प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई उसका पहला भाग ईश्वर की ओर है, स्वर्ग में विराजमान प्रभु की ओर है। उनका राज, उनके मनोगत, उनकी इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और दूसरा भाग मेरे अपने भाई बहनों के। सारे नियम और संहिता 2 नियम में प्रभु ने संक्षिप्त में कर दिया। ईश्वर, उसको ही खुदा मानना, ईश्वर, उसके सिवाय तुम्हारा दूसरा और कोई ईश्वर नहीं होएगा। बस यही तुम्हारा कामना। और दूसरा है, नियम है कि तुम अपने समान अपने पड़ोसियों को भी प्यार करो। दूसरों के अपराध तुम क्षमा नहीं करोगे ना, तो तुम्हें हक भी नहीं है ईश्वर से क्षमा मांगने की। इसलिए दूसरों के अपराध उन्हें क्षमा, दूसरों के संबंध, दूसरों से रिश्ता पहले बढ़िया करो, पहले बनाए रखो, अच्छा करो, तब तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी, तब तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम किन चीजों पर प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल हमको बताती है कि हमारी आवश्यकताओं के लिए हमारा दैनिक आहार है ना, सबसे बड़ी इंसान का सबसे बड़ा बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। हमारा प्रतिदिन का आहार प्रभु जी हमको देना, प्रतिदिन का आहार देना, ज्यादा कल के भी, परसों का भी, 1 महीने के लिए भी नहीं देना। वो मूर्ख है ना, प्रभु ने बताया ना, वो मूर्ख अपने भंडार में जमा किया और कहा, हाँ आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, तुम्हारे सालों के लिए तुमने इकट्ठा कर रखा है। अरे मूर्ख, तुम्हारी जिंदगी आज तुमसे छीन ली जाएगी, तो तुमने जो कमाया वो किसका रहेगा? इसीलिए प्रार्थना करोगे तो करना, प्रतिदिन का आहार हमें देना, दैनिक भोजन देना। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आवश्यकताएं अनेक, भक्ति की आवश्यकताएं अनेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति का भरोसा, भक्ति की निष्ठा प्रभु पर है। उन्हें और कोई चीज की जरूरत और आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें प्रभु उनको प्रदान करेगा, उनको देगा। तो उनकी आवश्यकताएं अनेक नहीं है, बल्कि प्रभु ने, यीशु ने हमें जब प्रार्थना करने सिखाया तो कहा, प्रार्थना करो इस प्रकार, दैनिक भोजन
हमको देना, प्रतिदिन का आहार मुझे देना। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारी आवश्यकताएं और मांगे लेकर प्रभु के पास ना जाओ, क्योंकि प्रभु जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। तुम्हारे मांगने से पहले प्रभु जानता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है, तो फिर तुम्हें मांगने की जरूरत और आवश्यकता नहीं है। प्रभु जानता है, प्रभु पर भरोसा रखो। इसलिए आवश्यकताओं के लिए हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन भक्त की आवश्यकता अनेक नहीं होनी चाहिए। भक्ति की आवश्यकता सरल और सामान्य होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सरल और सामान्य। अगर आप दूसरों के हित के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी प्रार्थना है, सबसे फलदायी प्रार्थना है। आपको पता है कैथोलिक कलीसिया में सबसे गुणवान, सबसे फलदायी, सबसे विशिष्ट प्रार्थना क्या होती है? दिवंगतों के लिए प्रार्थना होती है। मरे हुई आत्माओं के लिए जो प्रार्थना करते हैं ना, वही कलीसिया के सबसे मुख्य, सबसे बड़ी प्रार्थना है। क्योंकि उन आत्माएं जो अब प्रार्थना नहीं कर सकता, अपने आत्मा के बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकता, उन निसहाय व्यक्तियों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो कलीसिया ये शिक्षा देती है कि आपकी प्रार्थना सुनकर प्रभु उन्हें स्वर्ग राज्य प्रदान करेगा। तो हमारी कलीसिया के एक विशिष्ट और फलदायी प्रार्थना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वो दिवंगतों और मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना है। कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। दूसरों के हित के लिए, दूसरों की आवश्यकता के लिए, दूसरों के लिए जो आप प्रार्थना चढ़ाते हैं ना, वो प्रार्थना प्रभु अवश्य सुनता है। अपने लिए इतने सारे मन्नतें, कामनाओं को लेकर मत जाओ, निवेदनों को लेकर। प्रभु जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है, तुम लेके जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं प्रभु का शिष्य बनकर प्रभु के सामने जाता हूं, प्रभु की उपस्थिति में जाता हूं, वही काफी है। बाकी प्रभु तुमको प्रदान करेगा। हमारी आवश्यकताएं सरल और साधारण होनी चाहिए, याद रखिएगा। और हमें प्रार्थना करनी चाहिए हमारे पापों की क्षमा के लिए। संसार ने पाप किया, मनुष्यों ने पाप किया, तब प्रभु ने उन्हें बचाने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। पापों से मुक्त होकर ईश्वर के पास वापस जाना हमारी मुक्ति है। हमारी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए यीशु को परमपिता ने भेजा, और प्रभु यीशु पर जो विश्वास करता है, प्रभु उनके पाप और अपराध क्षमा करता है। संस्कारों को प्रभु ने स्थापना किया। पाप स्वीकार संस्कार, जो विश्वासी है ना, बपतिस्मा जो स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा, वही ना अन्य संस्कारों को स्वीकार करेगा। पाप स्वीकार ग्रहण करेगा और उनके पाप क्षमा हो जाएगी। पाप क्षमा के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब कब हम पाप करते हैं, कैसे कैसे हम पाप करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा हमारे पापों के, हमसे हुई गलतियों के प्रति हमेशा क्षमा याचना, प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम मिसा बलिदान शुरू करने से पहले पश्चाताप करते हैं हमारे पापों के प्रति। उनमें देखिए ना, उनमें हम क्या बोलते हैं? हम ए भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, आप पिता परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हम यही बोलते हैं, क्योंकि हमारे भाई बहनों की विनती हमारे लिए कार्य करेगा। कलीसिया में एक दूसरे की विनती, दुआ, मन्नत, निवेदन, वो सबसे कार्य करेगा। इसलिए हमारे अनेक निवेदनों को लेकर प्रभु के पास मत जाइएगा, बल्कि दूसरों का निवेदन, दूसरों के हित, दूसरों की इच्छा के लिए प्रार्थना कीजिए, वो सबसे फलदायी रहेगा। और कहते हैं इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 4 के 14 के 16 तक मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 14 से 16 तक। हमारे अपने एक महान प्रधान याजक अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा
जो आकाश पार कर चुके हैं, इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहे। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वो कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करे। वो कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करे। वो कृपा क्या है आपको मालूम है? वो कृपा है ईसा मसीह। आप जब भी प्रार्थना करते हैं, ईसा मसीह के सहारे प्रार्थना कीजिए। आप जब भी प्रार्थना करते हैं, ईसा मसीह का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए। आपने सुना, हमारे अपने एक महान प्रधान याजक अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा जो आकाश पार कर चुके हैं, वो परमपिता के दाहिने विद्यमान है। और प्रभु ईसा का सबसे बड़ा गुण क्या है मालूम है? सबसे बड़ा गुण है कि वो पाप को छोड़कर अन्य सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई। ईश्वर का पुत्र इस दुनिया में आकर दुनिया के सारे दुख संकटों को, सारे कार्यकलापों को, सारी बातों को सहजता से जाना, परखा, समझा, जीवन बिताया और परमपिता के दाहिने विद्यमान है। तो वो ईसा हमारे लिए मध्यस्थ, उनकी वो कृपा है ना, वो ईसा मसीह है, वो कृपा के लिए प्रार्थना करे जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। इसलिए ईसा मसीह के सहारे प्रार्थना कीजिए। याद रखिएगा, हम हमेशा हमारी प्रार्थनाएं ईसा मसीह के सहारे जो परमपिता के दाहिने नीचे उतर आकर सारी बातों को देखकर समझकर हमारी पीड़ा का उन्हें सही ज्ञान है, हमारी आवश्यकताओं का सही ज्ञान है। इसलिए आप ईश्वर के उस कृपा के सहारे प्रार्थना कीजिए। यही इब्रानियों के पत्र में हमको बताया गया है, ईसा मसीह के सहारा प्रार्थना करना। और हमें प्रार्थना करनी चाहिए हमारी चिंताओं में। संत पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 5 के 7 में पढ़ेंगे, आप अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दें, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। हमारी चिंताएं प्रभु पर छोड़ देने की जरूरत है। चिंताएं आती है ना, तब वो प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का तात्पर्य है मेरी चिंताओं को मैं प्रभु को समर्पित करता हूं, प्रभु पर छोड़ देता हूं। मेरी चिंताओं से प्रभु मुक्त करना, चिंताएं मेरी है, मेरे पास ही रहेगा ना। मैं चिंतित हूं, परेशान हो गया हूं, हो गई हूं, तो मैं प्रभु पर छोड़ देता हूं। यही पेतरुस कहते हैं, तुम्हारी सारी चिंताएं तू प्रभु पर छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है, वो आपका तारण करता है, वो आपकी रक्षा करता है। प्रभु मैं परेशान हो गया हूं, मैं प्रभु में परेशान हो गई हूं, परेशानी को हटा दो। परेशानी है, परेशान हूं, परेशानी रहेगी ना। प्रार्थना करते हो तो परेशानी समर्पित करो, प्रभु पर छोड़ दो, प्रभु को दे दो, मुक्त हो जाओ। प्रभु पर छोड़ दो और मुक्त हो जाओ, क्योंकि वो आपकी सुधि ले। प्रभु करता है, प्रभु आपका तारण और सुधि लेता है, सुध लेता है प्रभु। लेकिन आप फिर वो चिंताएं, वो मुसीबतें लेकर ही पकड़ कर खड़े हो, तो कैसे तारण होगा, सुधार कैसे हो सकता है? इसलिए हमारी चिंताएं जब आती है ना, चिंताएं प्रभु पर छोड़ दो और आप स्वतंत्र हो जाओ, मुक्त हो जाओ। इस प्रकार प्रार्थना का उत्तर मिलता है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग ना चिंता में जीवन इसलिए बिताते हैं क्योंकि वे चिंता के लिए प्रार्थना करते हैं और चिंताओं को लेकर बैठे हैं। चिंताएं प्रभु को दो, प्रभु पर छोड़ दो और तुम स्वतंत्र हो जाओ, प्रभु आपका सुधार करेगा। ये बात विशेष कर ध्यान में रखिएगा। हमारी चिंताएं हम प्रभु को समर्पित करते हैं और चिंताएं और मन में जब गिड़गिड़ाहट आने लगता है ना, घबराहट होने लगता है ना, तब प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का तात्पर्य है छोड़ दो, प्रभु को समर्पित करो,
प्रभु के सामने पेश करो, रखो, तुम मुक्त हो जाओ। इसलिए हमारी चिंताओं में, घबराहट में, हमारे पीड़ा दर्द में, हमारे हिचकिचाहट में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और फिलिपियों के नाम पत्र में अध्याय 4 के 16 में कहता है, हर समय प्रार्थना में लगे रहो, हर समय प्रार्थना करो। पौलुस कहते हैं किसी भी चीज को लेकर, किसी भी वस्तु को लेकर, किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी माहौल को लेकर आप चिंता ना करो, हर वक्त प्रार्थना करो। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी माहौल, कोई भी चीज आपको चिंता में डूबने नहीं देना है, क्योंकि उन सब में प्रभु ऊपर है, प्रभु विद्यमान है। वो प्रभु आपके लिए अनहोनी कोई घटना घटित होने नहीं देगा, वो प्रभु आपके विरुद्ध कुछ होने नहीं देगा। हर समय प्रार्थना करें, क्योंकि हम हर वक्त चिंताओं से, हर वक्त हमारे दुश्मनों के प्रभाव में रहते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं किसी बात की चिंता ना करो और हर समय प्रार्थना करो। और पौलुस कहते हैं फिलिपियों के नाम पत्र में अध्याय 4 के 6 में, विनय तथा धन्यवाद के साथ आपके निवेदन प्रभु को समर्पित करो। विनय और धन्यवाद, विनम्रता के साथ प्रार्थना करना। वो फरीसी और नाकेदार प्रार्थना करने गया ना, वो उदाहरण आपने सुना है ना। फरीसी आगे जाकर अपने दोनों आंखें ऊपर उठाकर, सिर ऊपर कर प्रभु से प्रार्थना किया, मैं उपवास करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं इनकी तरह नहीं हूं। उन्होंने सारी बातें प्रभु के सामने रख दी और बिना कुछ कमाए वापस चला गया। लेकिन वो नाकेदार विनम्रता के साथ दूर खड़ा रहा और प्रभु से अनुनय विनय निवेदन करता रहा। और यहां तक कि उनका साहस नहीं था कि आंखें उठाकर प्रभु को देख ले। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी, प्रभु ने उन्हें अनुग्रह प्रदान किया और वो अपना घर भरा पूरा गया। इसलिए ये अनुनय विनय और धन्यवाद के साथ, हर बात में धन्यवाद हो। यदि हमारे लिए अच्छा भी नहीं हुआ ना, धन्यवाद देना सीखना। प्रभु जी मैं शायद हासिल नहीं कर पाया, शायद आप नहीं चाहते थे, मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे जो हासिल नहीं हुआ, मुझे जो मैंने पाया नहीं, मैंने अपनाया नहीं, धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद। दुख में भी, संकट में भी, रोग में भी, निराशा में भी, पीड़ा में भी मैं धन्यवाद देता हूं, देती हूं। ये सुंदर और मनोहर प्रार्थना है। जब आप अनुनय विनय करना और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना सीखेंगे ना, तो हर समय प्रार्थना करेंगे आप। नहीं तो बस आपकी आवश्यकताओं में, और आपको जब अच्छा लगेगा तभी आपको प्रार्थना करने का मन लगेगा। यदि आप ये विनय तथा धन्यवाद के साथ निवेदन चढ़ाना शुरू करेंगे ना, तो आपको प्रार्थना करने की आदत बन जाएगी। और कहते हैं थिस्सलुनीके के नाम पहले पत्र में अध्याय 5 के 18 में, हर बात के लिए ईसा मसीह के नाम पर ईश्वर को धन्यवाद दो। ईसा मसीह के नाम पर, मैंने वो कृपा बताया ना, वो कृपा के सहारे आप अपनी आशा को बरकरार रख सकेंगे और आप सारी मनोगत, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। वो कृपा ईसा मसीह। और थिस्सलुनीके नाम पहले पत्र में अध्याय 5 के 18 में पौलुस कहते हैं कि तुम ईसा मसीह के नाम पर हर बात में ईश्वर को धन्यवाद दिया करो। चाहे वो हमारे लिए बुरा लगा हो, चाहे वो हमारे लिए अच्छा नहीं गया हो, सही नहीं गया हो, फिर भी धन्यवाद प्रभु, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी महिमा छा जाए, तू जो चाहता वही हो जाए। अगर आप इस तरह प्रार्थना कर पाएंगे ना, तो फिर प्रार्थना की आदत लग जाएगी आपको। अब हमेशा प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे, क्योंकि आपको कोई संकट और अनुनय विनय निवेदन चढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आप प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। वो नाकेदार के समान दूर खड़ा होकर बस चला गया,
यहां तक कि सबसे कोने में मंदिर के सबसे पीछे खड़ा होकर चला गया, लेकिन वो प्रार्थना करके गया। वो फरीसी मंदिर के अंदर गया, सबसे आगे गया, सबसे हाथ उठाकर वो जोरदार प्रार्थना किया, लेकिन बिना प्रार्थना किए चला गया। इस बात पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। हम हर समय प्रार्थना करते हैं, वो यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं और विनय तथा धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। इन बातों का विशेषकर ध्यान दीजिएगा, विनय और धन्यवाद के साथ और यीशु मसीह के नाम लेकर, यीशु मसीह को धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम पर परम पिता को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमेशा आप याद रखिएगा। और विश्वास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। विश्वास हमारी प्रार्थना का अनिवार्य चीज है। विश्वास के सबसे बड़ा गुण क्या है मालूम है? विश्वास सभी बातों को परखता है, विश्वास सभी बातों को देखता है, विश्वास सभी बातों का विवेचना करता है। अंधाधुंध नहीं होते विश्वास मेरी समझ नहीं आता है तब भी ना, विश्वास आप ध्यान लगाकर मन में विचार कर, सोच विचार के साथ, आग्रह के साथ आप सारी बातें समझकर, इसी को तो विश्वास कहते हैं। विश्वास सारी बातें परखता है, सारी बातों की विवेचना करता है। इसलिए हम प्रार्थना करते समय है ना, हर एक बिंदु, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे नेताओं के लिए, उन सारे नेताओं को अपने जीवन में हमें उनको सद्बुद्धि प्रदान कर। आप क्या प्रार्थना करते हैं? आप जब परखते हैं कि प्रभु मैं देखता हूं कि हमारे नेता दल बदलता ही रहता है और वे पैसे तो खूब खा जाते हैं, वे लोगों के लिए कुछ करते नहीं हैं। इन सारी बातें प्रभु मैं जानता हूं, मुझे दुख लगता है। हमारे ये रोड ना, हमारे रास्ता टूटा फूटा पुराना बेकार रास्ता बनाते नहीं है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दे, वे अपनी जिम्मेदारियां निभाए। प्रभु प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि वो विश्वासपूर्ण प्रार्थना है, क्योंकि आपने विचार किया, आपने सोच समझकर देखकर प्रार्थना किया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सारे रोगियों के लिए, उन सबको प्रभु चंगाई प्रदान करे ताकि वे रोगों से मुक्त होकर प्रभु का गुण गा सके। ऐसी कृपा और शक्ति के लिए प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आपने रोगियों के दुख दर्द को समझा? क्या कोई भी रोगी जो आपने देखा, आपके पड़ोसन जो रोगी हुए, जो रोगग्रस्त है, जो रोगी हैं, क्या आपने उनका ध्यान रखकर, उनकी पीड़ा समझकर, उनको मन में रखकर प्रार्थना किया? आपने विश्वासपूर्ण प्रार्थना की। वरना प्रभु हम सारे रोगियों को विश्वासपूर्ण प्रार्थना नहीं है, क्योंकि विश्वास सारी बातें परखता है, सारी बातों की विवेचना करता है। इसलिए हर एक बार हम जब निवेदन करते हैं ना, उन निवेदनों को समझिए। रोगी, हम खुद रोगी हो सकते हैं, हमारे माता पिता रोगी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे रोगी हो सकते हैं। उनके रोग और उनकी पीड़ा, उनके दर्द को मैं महसूस करता हूं और उनके हितों को ध्यान में रखकर मैं प्रार्थना करता हूं। वो विश्वासपूर्ण प्रार्थना है। इसी तो विश्वासपूर्ण प्रार्थना करते हैं। कहते हैं याकूब अपने पत्र में अध्याय 1 के 6 में कहता है, ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है, किंतु आपको विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करने की जरूरत है। विश्वास के साथ, संदेह किए बिना। विश्वास के साथ का मैं विवेचना किया ना, आप जानते हैं, विवेचना करते हैं, आप परखते हैं, तब आप मन में रखकर उनके पीड़ा को ध्यान में रखकर, उनके हितों को भली भांति समझकर आप निवेदन चढ़ाते हैं। विश्वासपूर्ण प्रार्थना है और मन में संदेह भी नहीं होना चाहिए।
प्रभु अवश्य उत्तर देगा। बहुत सारे भाई बहनों का प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि वे संदेह करते हैं, होएगा कि नहीं होगा, अरे ये शायद होगा, प्रार्थना किया है, हमने माथा टेका है, हमने निवेदन चढ़ाया है, होगा। आपको मांगने से पहले आपको यकीन होना चाहिए कि प्रभु अवश्य देगा। इसलिए याकूब कहते हैं वो जो व्यक्ति संदेह के साथ प्रार्थना करता है वो लहरों के समान है जो हवा के द्वारा उछाला गया है। वो गिड़गा प्रार्थना कर रहा, ताली बजा रहा, हालेलुया हालेलुया बोल रहा, प्रार्थना निवेदन मन्नतें चढ़ा रहा, विश्वास ना है और संदेह करता है। उनका मन अस्थिर है। मन में स्थिरता होना चाहिए। जब मैं किसी बात को समझता हूं तो मैं स्थिरता के साथ प्रार्थना करूंगा ना। मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी मैं जो बात समझा रहा हूं ना, ये मेरे सुनने वाले श्रोताओं को, मुझे देखने वाले लोगों को समझ आए, वे प्रभु की कृपा और दया से मेरे वचन को भली भांति सुन सके और समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। हम ये आग्रह कर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अवश्य उसका फल लाएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सारे लोगों को बिना कुछ सोचे समझे, मैंने ऐसे ही, इसलिए रट ना लगाओ, प्रभु ने कहा। और ईश्वर के राज्य आवे, सबसे पहला स्थान ईश्वर को, फिर एक दूसरे को। प्रतिदिन का आहार, मुझे आज जो चाहिए मुझे वही चाहिए। सो विश्वास इसी को कहते हैं प्रिय भाइयों, विश्वास इसी को कहते हैं। संदेह नहीं करते हैं, फिर सारी बातें परखते हैं, समझते हैं, तो आपको प्रार्थना का उत्तर प्रभु अवश्य प्रदान करेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा, अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहचारिता आपकी प्रार्थनाओं के साथ रहे ताकि आप विश्वासपूर्ण प्रार्थना कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।